हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी वो डबल स्टिच क्रोशिया से रिलेटेड होगी। तो शुरू करते हैं डबल क्रोशिया स्टिच। पर शुरू करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं डबल क्रोशिया स्टिच। तो हम शुरू करते हैं डबल क्रोशिया स्टिच। तो उसी तरह से हम पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये इस तरह से ये सर्किल बनाया। सर्किल बनाने के बाद में ये लंबा वाला थ्रेड लिया। लंबा वाला थ्रेड लेने के बाद इसको ये ऐसे क्रोशिया से हमने खींच लिया। अब हम 10 चेन स्टिच बनाएंगे अपना सैंपल डबल क्रोशिया का तैयार करने के लिए, सीखने के लिए। दस हमारी चेन स्टिच हो गई। अब डबल क्रोशिया शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ये किया। अब इसमें हमने क्रोशिया में थ्रेड को लपेट दिया। अब ये हमने देखिए ये है ना, ये देखिए ये इस होल में डाला। ये इस होल में डाला, ये ऐसे लिया। फिर ये 3 लूप्स हैं तो 3 लूप्स में ना लेके हम अब लेंगे 2 लूप्स में। में लिया, फिर हमने 2 लूप्स में लिया। फिर देखिए ऐसे लिया, फिर ये ऐसे लिया 3 लूप्स। अब 2 लूप में से निकाल दिया रैप करके थ्रेड को क्रोशिया में, फिर क्रोशिया में रैप किया थ्रेड को, फिर ऐसे लिया, फिर क्रोशिया में रैप किया थ्रेड को, फिर इस होल में एंटर कराया क्रोशिया को, फिर क्रोशिया में थ्रेड टाइट किया, ऐसे इस होल में से निकाला, फिर ये 2 में से लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला। ऐसे ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। देखिए ऐसे, ये ऐसे किया, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ऐसे किया, ये ऐसे किया, ऐसे लपेटा, ऐसे किया, 2 में से निकाला, फिर ये 2 में से निकाला, फिर ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये इसमें से पुल किया, फिर धागे को टाइट करके क्रोशिया में रैप किया, फिर ये ऐसे निकाल दिया, फिर ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये ऐसे निकाला। अब हमने टर्न कर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल है। आपने देख लिया, समझ तो गए होंगे। धागे को रैप किया, इस होल में से हमने एंटर कराया, फिर धागे को टाइट करके इसकी टिप पर लाके क्रोशिया की, फिर इसको ऐसे अपनी तरफ पुल किया, फिर इस 2 में से हम निकालेंगे लूप में से, फिर ये 2 लूप बचे हैं इसमें से निकाल लेंगे। एक बार और ध्यान से देखिए, ऐसे, फिर ये होल है जो देखिए ये है ना, देखिए ये है, देखिए ये इसमें से खींचा, ये इसमें से खींचा, फिर ये ऐसे निकाला, फिर ये ऐसे किया। ठीक है। अब इस तरह से हम 4 या 5 बना लेते हैं। मैं आपको लास्ट रो में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हमारी 4th रो है। मैं फिर से बताती हूँ। ये चेन ली हमने, ओके, चेन ली, इसमें थ्रेड को ऐसे लपेटा, ऐसे लिया, ये लिया, ये लिया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमें किसी भी अपने प्रोजेक्ट को लेंथ लेने के लिए ये स्टिच काम आती है। जहाँ हमें लूजनेस चाहिए या हमें इलास्टिसिटी चाहिए, प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए, वहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्टिच काम में लाई जाती है। और जहाँ तक डबल क्रोशिया स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच में डिफरेंस है, तो मैं आपको फिर से रिकैप करती हूँ
हमने जो पिछली वीडियो निकाली है उसमें क्या किया है, ऐसे ही थ्रेड को लपेटा है हाफ डबल क्रोशे के लिए, फिर इसमें से ऐसे निकाला था देखिए, और क्या किया था कि ये 1 2 3 3 लूप्स में से हमने ऐसे निकाल दिया था हाफ डबल क्रोशे के लिए, ये किया था हमने देखिए। और ये बताया था कि हाफ डबल क्रोशा स्टिफनेस लाने के लिए किया जाता है और डबल क्रोशा लेंथ लाने के लिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, डबल क्रोशा सीख रहे हैं हम, डबल क्रोशा बनाना है। तो सेम इस तरह से हमने रैप किया, इसमें से निकाला और 2 लूप्स में से धागे को क्रोशे में लपेटते हुए टाइट करते हुए निकाला, फिर रैप करते हुए फिर निकाला। इस तरह से ये हम ये ऐसे ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुके हैं देखिए। अब इसको हम लॉक करेंगे कैंची से काट के। कैंची से काट के हम लॉक कर देंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि लॉक किस तरह से करते हैं। ये हमने लॉक कर दिया, अब ये निकलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से इसको ऐसे कर देंगे जिससे कि हमारा नीटनेस आ जाए हमारे प्रोजेक्ट में। बस अब इसको यहाँ और आगे तक भी ले जा सकते हैं, इस तरह से इसको काट देंगे। इसी तरह से हम ये नीचे वाला जो हमारा, जब हमने स्लिप नॉट लगाई थी तो थ्रेड था, तो उसको भी हम इसी तरह से ले लेंगे, इस तरह से लेते हुए इसको पक्का काम कर देंगे। तो ये रहा हमारा डबल क्रोशिया, देखिए कितना लूज़ है और कितना फटाफट केवल 4 रोज़ में इतनी लेंथ इसे मिल गई है। तो हमें शॉल बनाते हैं उसमें काफ़ी लेंथ चाहिए होती है, मफलर बनाते हैं उसमें काफ़ी लेंथ चाहिए होती है, तो हम डबल क्रोशिया स्टिच करके उसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो डबल क्रोशिया स्टिच से रिलेटेड? यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा, लेकिन थोड़ा रिस्पेक्टफुली लिखिएगा कमेंट्स। मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सबसे। और चलते चलते क्रोशिया के बारे में एक फैक्ट, ये हेल्दी हॉबी तो है ही क्रोशिया, लेकिन एक बार आपको पता है इसने आयरलैंड में बहुत अकाल पड़ा था, भुखमरी और गरीबी छा गई थी। तो 2 सिस्टर्स थी, उन्होंने क्रोशिया सेंटर स्थापित किया था और उस क्रोशिया सेंटर स्थापित करने के बाद उसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। उन्होंने क्रोशिया से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, पहले उन 2 बहनों ने सिखाया और फिर वो इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको उन सामानों को बेचती थी और उससे आयरलैंड के लोगों की बहुत इनकम हुई थी, उससे अर्थव्यवस्था में सुधार आया था। तो ठीक है, आप भी क्रोशिया को अपनी हॉबी के रूप में अपनाइए और शुरू करिए क्रोशिया। थैंक यू, धन्यवाद।